अच्छा, अब अगर तकलीफ आ गई, कोई मुश्किल आ गई, कोई परेशानी आ गई और ईमान के साथ आई है, तो फिर क्या है, आप उसको compete करेंगे। आप अपने आप को बताएंगे कि ठीक है, एक मुश्किल आई है, लेकिन जो कुछ करने वाले काम है इस वक्त मुझे उस पर तवज्जो देनी है। दूसरी चीज, आप उस मुश्किल के असरात को किसी न किसी लेवल पे डाइल्यूट करेंगे ईमान की वजह से। जैसे आजकल हम क्या कहते हैं, अब हम कितने हेल्पलेस हैं, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, कोई ऐसा छोटा सा वायरस है उसने सबको पैरालाइज करके रखा हुआ है, तो हम किस तरह उसको ईमान से डाइल्यूट करते हैं। हम बार बार ये बात करते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से प्लानिंग है वही होगी, और हमारा रब हमारी हिफाजत करने वाला है, और हमारे रब ने अगर कोई फैसला कर दिया है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, इंसान को थोड़ा सा हौसला आ जाता है। इसके अलावा जैसे मसनून चीज़ें खाने से, दुआएं पढ़ने से हम प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, और इसके साथ साथ इंसान सब्र करता है, अपने आप को जमाता है। इंसान कहता है भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एक थोड़े सी एफर्ट के बाद आई एम हेल्पलेस, इससे आगे जो होगा वक्त बताएगा, और अल्लाह ने जो फैसला किया है अल्लाह ताला खुद अपने फैसलों को अनफोल्ड करेगा, मेरा काम बस उसको गुजारना है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इंसान के अंदर ना स्टेमिना बढ़ जाता है, सब्र का स्टेमिना बढ़ जाता है, इंसान ज्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है, इंसान को फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हिकमत आ जाती है। आप देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप उन सिचुएशंस को या उससे मिलती जुलती सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और टॉलरेंस बढ़ जाती है। यानी हर छोटी बड़ी सिचुएशन में आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आपको आपको समझ आ जाती है कि ये सिचुएशंस तो आएंगी और इनको मुझे हैंडल करना है। तो वो देखिए, दोनों जरा सिचुएशंस को देख लें, ईमान की कैफियत के साथ उसके साथ खुशी भी है और गम भी है। तो इन दोनों सिचुएशन में आप देखें, आप खैर ही खैर समेट रहे हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से अजर अजीम मिलता है। जैसे एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मोमिन का माजरा भी अजीब है, कि जब उसको खुशी मिलती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उससे भी वो फ़ायदा हासिल करता है, और जब उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई क्लैमिटी आती है, तो उस पर भी वो सब्र करता है, और उस पर भी वो अल्लाह से बेहतरीन जो है रिवॉर्ड वो हासिल करता है। तो हमारे लिए तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बोनस ही बोनस है जो कि हमने अपने रब से इस मौके पे हासिल करना है। इस बात को समझते हुए अब आप ज़रा देखें कि हमें गोल सेटिंग क्या करनी होगी, किस तरह से हम ये थोड़ा सुकून अपने ख़ानदानों में लेकर आएंगे। मेरे नज़दीक एक ही टारगेट है, सूरह शूरा की आयत नंबर 89 को अगर आप देखें, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो जो आया अल्लाह के पास लेकर कल्बे सलीम। यानी मैं अगर चाह रही हूं कि मेरे घर में सुकून हो, मैं पुरसुकून तरीके से काम करूं, जबकि बच्चे भी घर में हैं, उनके होमवर्क असाइनमेंट्स भी आ रही हैं, खाना भी बनाना है, घर में काम करने वाले और नहीं हैं, मुझे ही सारा काम करना है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, हस्बैंड भी घर में है, हस्बैंड कहते हैं, बीवी भी बार बात पे मुझे ऑनलाइन अगर कोई काम करना है वो करने नहीं दे रही। यानी मल्टीपल चैलेंजेस ऐसे होकर चल रहे हैं। उन सब में मुझे क्या करना है, कल्बे सलीम अपने लिए लेकर आना है, क्योंकि जिसका कल्बे सलीम होगा, सलामती वाला दिल होगा, तो उसके लिए अपनी फैमिली में इन हालात में भी कोई चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि कल्बे सलीम क्या करता है, हमें किन किन चीज़ों से बचाता है, ज़रा इस पे तवज्जो दीजिएगा। ये लंबी लिस्ट है आपके सामने। कल्बे सलीम हमें लालच से बचाता है। आप ग्रोसरी के लिए गए और किसी ने वहां कहा जी चीनी खत्म होने वाली है, तो आपने लेनी थी 2 किलो चीनी, तो आपने कहा 10 किलो दे दें। जब आप घर आके पूरी सिचुएशन बड़े फख्र से बताएं कि शुक्र है मैं तो 10 किलो लेकर आ गई, शुक्र है आटा बहुत से लोगों को चाहिए था लेकिन मैंने तो 3-4 बोरियां उठा ली और मैं लेकर आ गई, ये कल्बे सलीम के खिलाफ बात है। आप उतनी चीज लें जितनी इस वक्त आपको जरूरत है, और आपके बच्चे ये देख रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर आपके अंदर कल्बे सलीम नहीं होगा, लालच नहीं जाएगा बहुत से मामलात में, तो आपके घर में कोई पीस नहीं आने वाला। हम समझते हैं कि कोई ऐसा लेक्चर होगा जिसमें हमें बता दिया जाएगा कि बच्चे को किस तरह से बस बिठा देना है, कोई बांधने का ऐसा तरीका होगा और उसको जिप अप करने का होगा कि सब पुरसुकून होकर बैठ जाएंगे और जो मेरा दिल चाह रहा है मैं काम करूं। नहीं, हमें ये सारे मामलात लेकर चलना होगा। जी, ये पूछिए स्टेमिना कैसे आएगा। स्टेमिना ऐसे ही आएगा कि जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, उस पर आप सब्र करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, सिचुएशन को, अल्लाह से ताल्लुक़ को बढ़ाते हैं, ईमानी कैफियत को कायम रखते हैं, तो आपका स्टेमिना ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है उससे। फिर जिसका कल्बे सलीम होता है वो इम्पेशेंट नहीं होता, वो कभी ये नहीं सोचता कि ये पता नहीं मुझे चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको इनसिक्योरिटी नहीं होती। मसलन किसी की जॉब आजकल नहीं है, तो वो ये ना सोचे कि जी क्या बनेगा फ्यूचर में, क्या होगा। आप सोचें कि मेरे रब ने जो रिस्क मेरे लिए रखा है वो मुझे मिलकर रहेगा।
क्योंकि देखें घर में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेरेंटिंग के मामले में आप परेशान हो, आपका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है और आप बहुत परेशान हैं कि जब एकदम से कुछ दिनों के बाद जब हालात बेहतर होंगे तो फिर क्या बनेगा। उसकी वजह से अगर कोई बच्चा आके आपसे कुछ भी बात करता है तो आप झुंझलाहट में उसको जवाब दे रहे हैं। तो किसी मामले में भी इम्पेशेंट ना हो, आप अपने आप को बताएं कि मैं अगर बंद हूं तो बाकी लोग भी तो बंद बैठे हैं ना। तो अल्लाह ताला जो है मुसब्बबुल असबाब, मतलब असबाब पैदा करने वाली ज़ात है, उसने ज़रूर असबाब दे देने हमें। फिर कल्बे सलीम वाला इंसान कभी बोर नहीं होता। मसलन क्या है कि अगर आप में से कोई कह रहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, सारा दिन बैठ बैठ के घर में मेरा तो बस जॉइंट्स अकड़ गए हैं, नहीं। अगर आपका कल्बे सलीम है तो आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे होंगे, इतना कुछ करने वाला आपके लिए होगा कि आपके पास वक्त ही नहीं होगा, आपके पास इतना कुछ सीखने के लिए होगा। कल्बे सलीम वाला इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बोर हो रहा हूं। कल्बे सलीम वाला इंसान इनसिक्योर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उसके दिल में ये इत्मीनान है कि ये सब कुछ मेरे रब की तरफ से है, और अगर मैंने अपने रब को राजी कर लिया तो कुछ भी हो जाए, इस वक्त मेरा रब मुझसे राजी हो गया तो मेरी दुनिया और आखिरत संभर ली। और अगर इस वक्त मैंने कोई ऐसा काम किया कि मेरा रब राजी ना हुआ तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों गई। तो आप इनसिक्योर नहीं होते किसी मामले में। देखें ना, बहुत सी जगहों पे जब हम अपने बच्चों से या फैमिली मेंबर से डील कर रहे हैं, और आजकल हस्बैंड वाइफ में भी जो चिख चिख चल रही है वो ऐसी ही इनसिक्योरिटीज की वजह से हो रही है। फिर हर्डल्स, कल्बे सलीम जो होता है वो किसी हर्डल को हर्डल नहीं समझता, वो उसको भी पार करना जानता है। और अगर आपने सारे असबाब इख्तियार किए और वो हर्डल वही है तो बस आप सोच लेते हैं कि ये मेरी कदर में था, अल्लाह की तरफ से था, तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करके आप प्लान बी पे मूव कर जाते हैं। और आपको अपनी बाउंड्री सेटिंग आती है। इसका क्या मतलब होता है? आपको ये पता होता है मेरी लिमिट कहाँ तक है, और उसके बाद किसी और ने जो करना है वो उसने करना है। मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मैं अपनी पड़ोसियों की, उससे आगे की, उससे पीछे की, इधर की, उधर की, जो मेरी बाउंड्री से बाहर की चीज़ें हैं, फलां जगह पे क्या हो रहा है और इधर से क्या आ रहा है, मैं इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं उन चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, या ले सकता हूँ जो मेरी बाउंड्री में है, जिसकी जिम्मेदारी मेरे रब ने मुझ पे डाली है। और आपको पता है, अगर हम अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाएं, जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कल्बे सलीम कैसे आए, ये काम करने शुरू करते हैं जो मैंने आपको बताया। ये लिस्ट जो है ये आप अपने पास रखें। तो जब आपने ये किया तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी आएगी कनात की। जब वो कनात आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या है, वो कल्बे सलीम वाली कैफियत बढ़ती चली जाएगी। आप अल्लाह की रजा पे राजी हो जाएंगे, आप इसमें से भी बेस्ट बेनिफिट लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात ये भी करना चाहूंगी पैनिक की। आप देखें हमारे ब्रेन के अंदर, ये यहाँ पे आप देख लें एमिगडाला लिखा हुआ है, हमारे ब्रेन के अंदर ये बादाम जितने साइज का एक स्ट्रक्चर है एमिगडाला, जो हमारे सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और ये हमें पैनिक मोड में ले जाता है। अच्छा जी, कह रही है कि बाउंड्रीज क्या हैं हमारी। देखें, आपको पता होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी हैं वो आपकी बाउंड्रीज हैं, कि आप उससे आगे ना जाएं। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से है उसको पूरा करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलें जी, ये पैनिक मोड को जो हम देख रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि, और ये आजकल के सिनेरियो में मैं खासतौर पे बात करना चाहूंगी क्योंकि हर दूसरे इंसान को पैनिक महसूस होता है, जब हम एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज देखते हैं, बिकॉज लोगों को अपना सर्वाइवल थ्रेटन लगता है, तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, हमारा पैनिक का बटन दबता है, ये एमिगडाला जो एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसे ही है, आप देखिए ना, हालांकि स्टेटिस्टिकली हमें ये नज़र आ रहा है कि कोरोना वायरस से जो लोग बीमार हो रहे हैं तकरीबन 80% से ज़्यादा जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल फ्लू की तरह उनको ये बीमारी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। तकरीबन कोई 20% हैं जो कि ज़्यादा बीमार होते हैं, और उनमें से भी कुछ % हैं जो वेंटिलेटर पे जाते हैं। हाँ, जो वेंटिलेटर पे जाते हैं उनमें बहुत हाई रेट है कि जो सर्वाइव नहीं कर पाते, और 2% जो है उनकी डेथ हो रही है। लेकिन क्योंकि हम जब एक खबर देखते हैं और उस खबर को बार बार सुनते हैं और बार बार देखते हैं और बार बार वो फिगर्स को देख रहे होते हैं, तो हमारा पैनिक का बटन इसलिए दबता है कि हमें लगता है कि शायद मेरे साथ ये होने वाला है। और ये जो फियर होता है ये हमारे निगोशिएट करता है एमिगडाला और फ्रंटल लोब के दरमियान। ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, हमारा जो दिमाग होता है, ये लॉजिकल और मैच्योर थिंकिंग वाला होता है, लेकिन एमिगडाला हमारे एक बच्चे की तरह है जो छलांगे लगा के सबको जो है इमोशनल करता रहता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये फियर जो है ये आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है।
जैसे पिछले दिनों कोई 2-3 टॉक्स ऐसी थी जो मैंने वैसे नहीं देखी, मैं वैसे सोशल मीडिया पे जो लोग फॉरवर्ड करते हैं और डालते रहते हैं बार बार, मैं नहीं वो देखती, लेकिन कभी कभार कोई बहुत ज़्यादा आ रही है और थोड़ा सी ऐसी फारिग बैठी थी तो मैंने उसको ऑन किया और मैंने कोई हार्डली मेरा ख्याल है कोई 3 जुमले सुने और मुझे लगा कि वो इतनी डरावनी और नेगेटिव किस्म की टॉक थी, तो मैंने उसको फ़ौरन बंद कर दिया और मैंने सोचा कि नहीं, मैंने इसको नहीं देखना, मैंने अपनी तरफ से जो असबाब है उनको इख्तियार करके जो करने वाले काम है मैंने उन पे फोकस करना है। पैनिक जो होता है वो हमें शॉर्ट सर्किट कर देता है और जब हम शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं फिर हमसे कोई चीज़ हैंडल नहीं होती, फिर बस इमोशंस हमें बुलडोज कर देते हैं और उसकी वजह से हम बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपको पैनिक होने लगे, देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं पेशेंट्स को डील करती हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग तो घरों में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए मास्क लगा के कोई जाता है बाजार से कोई चीज़ लेके आता है, शावर ले लेता है, कपड़े चेंज कर लेता है। आई एम देयर विद पेशेंट्स, और जब हम पेशेंट्स के साथ होते हैं तो वहाँ खांसी वाला भी पेशेंट आ रहा है, वो किसी और काम के लिए भी पेशेंट आ रहा है, तो आपको डर लगता है, हम अपने आप को रिस्क में डाल के ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बहरहाल अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है विद ऑल प्रिकॉशंस। तो उस वक्त पैनिक होता है, फॉर अपनी फैमिली के लिए भी होता है, अपने लिए भी होता है, अपने इर्द गिर्द और लोगों के लिए भी होता है, लेकिन फिर आपको अपने आप को लॉजिकल थिंकिंग में ले जाना होता है और अपने आप को बताना होता है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हमने उनको पूरा करना है। तो जब आप लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाते हैं और अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करते हैं तो फिर ये आपका पैनिक बटन जो है वो बेहतर हो जाता है। जितनी अनसर्टेनिटी आपकी ज़िंदगी में होगी आपका पैनिक बटन ज़्यादा से ज़्यादा दबता रहेगा। ये बहुत ही खूबसूरत एक हदीस आपके सामने लेकर आ रही हूँ। इसमें आता है कि सुफियान इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उन्होंने जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे एक ऐसा लफ्ज़ कोई बता दीजिए इस्लाम के बारे में कि इसके बाद मुझे आपसे कभी पूछना ना पड़े और मैं उसको प्रैक्टिस करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाह फस्तक़िम, कि कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लेके आया और उसके बाद इस्तकामत इख्तियार कर लो। यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो समझने की क्या है कि हमें क्या करना है। हमें अल्लाह पे ईमान लाने के बाद कंसिस्टेंट पैटर्न्स अपनी ज़िंदगी में रखने हैं और बार बार अपने आप को उस बेस लाइन पे लाना है। जैसे होता है ना, एक आप लाइन ड्रॉ कर लें कि मुझे इस लाइन पे होना चाहिए, जिस पे आप लिख सकते हैं यहाँ सब्र होगा, यहाँ पे कल्बे सलीम होगा, यहाँ ईमान होगा, और जो सिचुएशन आए तो वो जैसे ECG की तरह आपकी वेव्स ऊपर नीचे हों तो आप असेस करें, ऊपर जा रही है नीचे जा रही हैं, बहुत हाइपर हो रही हूँ तो उसको भी नॉर्मल करूँ, बहुत लो पे जा रही हूँ तो उसको भी वापस लेकर आऊँ। और आप जब ऐसे करना शुरू करते हैं इस्तकामत आपके अंदर फिर बढ़ती चली जाती है। अच्छा जी, मैं कह रही है हाउ टू हैव प्रॉपर ग्रिप ऑन आवर इमोशंस, हाउ डू वी कंट्रोल आवर रिस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन। उसमें ये होता है कि देखिए छोटा मोटा इमोशनल चैलेंज हो वो तो इंसान कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, ज़िक्र करता है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करता है तो वो बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप में से किसी का बहुत बड़ा इमोशनल चैलेंज है तो फिर जाहिर है आपको फिर किसी से काउंसलिंग करवानी चाहिए, कोई सपोर्ट लेकर अपने आप को बेहतर करना चाहिए। इसको ऐसे समझा करें कि जैसे अगर आपको मसलन हल्का फुल्का बुखार है और आजकल के दौर में अगर खांसी की या फ्लू की बात करें वो है, आप खुद से कोई मेडिसिन लेके अपनी प्रिकॉशन करते हैं, लेकिन अगर कोई सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो आप जाके किसी एक्सपर्ट को दिखाते हैं। हमारी एक्चुअली सिस्टम्स में प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशनल नीड्स के लिए किसी के पास जाएं तो, या जाना भी चाहें और घर वालों से बात करें तो वो कहते हैं कि तुम कोई पागल हो, तो ये पागलपनी की बात नहीं होती। थोड़ी सी सपोर्ट इंसान को मिल जाती है तो इंसान कोई बेहतर चीज़ सीख लेता है। अच्छा, यहाँ पे आजकल के जो सिनेरियो में स्पेशली जब हम चाह रहे हैं कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है वर्ल्ड ओवर, एक पैंडेमिक है जिससे हम डील कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वही बात है कि घरों में एकदम से लोड आया ना, ये तो हमें पता तो नहीं था। हम 2020 में जब एंटर हुए तो हमें नहीं पता था कि हम लॉकडाउन में चले जाएंगे। ये टर्म हमने इससे पहले कभी शायद सुनी भी नहीं थी कि कोई लॉकडाउन भी चीज़ होती है, लेकिन ये हो रहा है वर्ल्ड ओवर। तो पेरेंटल बर्नआउट भी बहुत ज़्यादा एकदम होना शुरू हो जाता है, और पेरेंटल बर्नआउट की भी रीजंस हमें पता होने चाहिए, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके घरों से कोई फिजिकली उनके पास एक्टिविटीज़ कम हैं, लोड ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि बर्नआउट एक रियल चीज़ होती है जो कि होती है, और उसके 3 रीजंस होते हैं। एक ये होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हों आपकी, जैसे शुड स्टेटमेंट्स हों, इसको ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आई शुड हैव डन इट और ही और शी शुड डू दिस। जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी से भी रखेंगे तो आपका बर्नआउट बढ़ जाएगा। मसलन आजकल के दिनों में जिनके घरों में खास तौर पे टीनेज बच्चे हैं, अगर वो 10-11 बजे तक सोए हुए हैं,
मैं सबकी बात नहीं कर रही लेकिन मेजॉरिटी की, और आपने अगर उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखी है कि उनको सुबह सुबह उठ के और आपकी तरह तैयार होके बैठ जाना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका एक बर्नआउट शुरू हो जाएगा, आपकी एक चुड़ चिड़ और खिच खिच ज़्यादा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को पहले ही बता देंगे कि इन्होंने ज़रा सा देर से सो के उठना है, उसके मैंने फिर तरीके निकालने हैं कि इनको कैसे इंगेज करूं और बहुत लेट ना होने दूं, तो फिर क्या होगा कि आपका बर्नआउट कम हो जाएगा। परफेक्शनिज्म अगर आपकी होगी तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका बर्नआउट ज़्यादा होगा, जिसमें सबसे बड़ी परफेक्शनिज्म तो ये है कि आई हैव टू प्रूव टू बी अ वेरी गुड मदर, यानी कि लोग मेरे लिए तालियां बजाएं कि वाह 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 जी, इस माँ ने अपने बच्चों को कितना अच्छा संभाला हुआ है। इसीलिए आप देखें बहुत सी मदर्स का बर्नआउट तब होता है जब घर में मेहमान आ जाएं, जैसे अकेले रह रहे हैं और सास ससुर आके रहना शुरू करें, तो अब वो ज़रा सा कंपेयर कर दें कि बेटे बच्चे ने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, तो एकदम उनका बर्नआउट शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत चाह रही होती हैं कि सबके सामने ये पिक्चर आए कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैंने बहुत अच्छी तरबियत की है। देखिए बच्चे तो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं ना, तो हम कई दफ़ा ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने से लगाते हैं जो कि सही जायज़ नहीं होती हैं। इसी तरह तीसरी जो चीज़ है जिससे कि बर्नआउट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो कल्चरल मैसेजेस हैं, मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसको इतना खाना चाहिए, इसको इतना पीना चाहिए, इसको ऐसे रहना चाहिए, इसको इतना पढ़ना चाहिए। तो जब हम ये सारी बातें सोचते और करते हैं तो उससे भी फिर हमारा बर्नआउट बढ़ता चला जाता है। तो इस लॉकडाउन के साथ भी आप देखेंगे अगर आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, परफेक्शनिज्म है, या कल्चरल मैसेजेस बहुत सारे आप तक जा रहे हैं, तो फिर आपका घर रहते हुए भी बर्नआउट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, कामों की कोई रूटीन नहीं होनी चाहिए, काम करने नहीं चाहिए। इंशाल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में ज़रा डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमने A+ टास्क कौन से करने हैं। लेकिन अभी हम खास तौर पे देख रहे हैं कि घर को ज़रा पहले पीसफुल कैसे बनाएं। सॉल्यूशंस फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं? सॉल्यूशन ये है कि हमने हार्मनी लानी है अपनी सोच में, अपने अल्फाज में, अपने एक्शंस में। यानी हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, एक्शन में कुछ और कर रहे हैं। हर मामले में अगर आप देख लें, आपने ये करना है कि आप बहुत अच्छे अंदाज में सब मामलात को लेकर चलें। इससे क्या हो जाता है कि जो मसले मसाइल हैं लोगों के या जिनसे हमने डील करना होता है वो बहुत अच्छे और आसान हो जाते हैं। हम जिस तरह से जो काम करने होते हैं उसको एक अच्छे लेवल पे लेकर चले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने लगी हूँ सॉल्यूशंस के हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपने सुना भी होगा, कुछ लोग जो स्पेशली पढ़ते पढ़ाते होंगे। एक हमारा होता है सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वो होता है जहां पे हम अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और कंसर्न वो होता है जो चीज़ हमें परेशान तो कर रही है लेकिन हम उसके बारे में इतना कुछ कर नहीं सकते। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये जो कंसर्न का सर्कल है दरमियान में, फोकस में, और इन्फ्लुएंस का बाहर है। तो जो लोग क्या करते हैं, कंसर्न के पीछे रहते हैं, यानी परेशानी तो सुबह से लेकर रात तक है, इतने परेशान हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम मामलात को कैसे लेके चलें। तो जो लोग कंसर्न में रहते हैं, यानी कि हर चीज़ उनको परेशान कर देती है, हर चीज़ के लिए, ये जो ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में सोशल मीडिया से बहुत ग्लूड है कि खबर सुननी है, सुबह से शाम तक ब्रेकिंग न्यूज़ देखनी है, फिर बड़ी हॉरिफिक स्टोरीज हर एक से सुननी है, फिर देखना है कि हम क्या करें क्या ना करें, पैरानॉइड हुए हुए हैं। एक काउंसलर से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि बहुत से लोगों को इस पूरी एपिसोड के बाद जब भी ये ओवर होगी OCD हो चुका होगा, क्योंकि उन्होंने हैंड सैनिटाइजर और सफाई का ऐसा मेयार बना लिया होगा जो कि एबनॉर्मल है और उसकी वजह से वो पैरानॉइड हो चुके होंगे। तो ये वो होता है जो कंसर्न में आप ओवरडू कर लेते हैं। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों का बाहर की तरफ चला जाता है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या हो जाता है, जो लोग इस तरह की सोच के साथ इस वक्त अपने घरों में होंगे और अपने मामलात को लेकर चल रहे होंगे, उनकी ये क्वालिटीज़ होंगी। एक तो वो अपने आप को विक्टिम समझेंगे, हमें मास्क नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला, आपस में भी कंप्लेंट्स होंगी, शॉर्ट टर्म फोकस होगा, बस आज ये हो जाए, बस कल ये हो जाए। अच्छा, उनको लगेगा कि कोविड-19 ख़त्म हो जाए तो फिर तो सारा सुकून हो जाएगा ना, जैसे कि कोई और टेस्ट तो आना ही नहीं ज़िंदगी में ना, या कोई और मसला जो है वो होना ही नहीं है ना। मतलब इस चीज़ के बारे में वो इस किस्म की मतलब बातें बस सोचते रहते हैं। हमें कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला तू जो भी आजमाइश देता है बस इसमें से गुजार दे, और मेरे रब हमें और ना आजमाना। इस टाइम पे ये भी कसरत से दुआएं मांगने की ज़रूरत है। फिर ये कि उनका आउट ऑफ रेंज फियर हो जाता है, मतलब जितना फियर होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा फियर होता है, और उसकी वजह से शिकायती अंदाज होता है हर एक के बारे में, हर चीज़ के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में,
बच्चों के बारे में, मैका ससुराल के बारे में, मतलब जिसके बारे में भी आप बात करें, आप देखेंगे कि वो अजीब तुर्श सा तरीका होता है चीज़ों से डील करने का।